जो पड़िया मेरी कित गई रे मोहन कव के बैरन कारे। जो बढ़िया मेरी कित गई रे मोहन कव के बैरन कारे। जहाँ तो हदी मेरी कपिलासी गैया। यहाँ गजराज खड़े, यहाँ गजराज खड़े मोहन कव के बैरन कारे। जो बढ़िया मेरी कित गई रे मोहन कव के बैरन कारे। यहाँ तह तो मेरो तुलसी को बिरवा। उच्चंदन बाग खड़े, उच्चंदन बाग मोहन कव के बैरन कारे। जो बढ़िया मेरी कित गई रे मोहन कव के बैरन कारे। या तो हकी मेरी बूढ़ी पंडितानी, या तो हकी मेरी बूढ़ी पंडितानी। पंडितानी मेरी कित गई है मोहन कव के बैरन कारे। कव के बैरन कारे रे अर कव के बैरन। जो पड़िया मेरी कित गई रे बढ़िया मेरी कित गई रे मोहन कव के बैरन कारे। बोला सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी भगवान के परम भक्त थे, परम भक्त। इनको दरिद्री नहीं कहा गया। धन कम था लेकिन दरिद्री नहीं। दरिद्री तो वो है जहाँ पे भगवान की भक्ति को धन नहीं है, राम नाम को धन नहीं है। दरिद्री तो वो है। इसके बाद भैया 11वें स्कंद में यदुवंश के श्राप की कथा है। अभी महाराज जी कह रहे ना कि शिर्री है गए हैं। महाराज जी शिर्री अवैते ना, ये द्वापुर तो ही है गए हैं। ये द्वापुर ते ही भगवान स्वयं ये बताना चाहते थे
कि जो है भैया जो पीवेगो खावेगो बाको मोते कोई रिश्तो नहीं है। भले ही वो कहे कि कन्हैया हमारे बाबाए हमारे परबाबाए, लेकिन जो गलत खान पान करेगा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी आंखन के सामने मरे तो भी मैं बचाने वाला नहीं हूं। किसको? पीने वाले को, पानी पीने वाले का नहीं। हाँ, तुम तो पानी छोड़ बैठो। अच्छा, पीने वाला कहने से सब समझ जाते हैं, हिंदुस्तान इतना आगे है। एक बार जो है 3 व्यक्ति मिले, एक हिंदुस्तान का था, एक कनाडा का था, एक अमेरिका का। अमेरिका वाला बोला हमारे यहाँ की पुलिस जो है ना इतनी तेज है कि घटना के बाद केवल 3 दिन की मोहलत चाहती है, सुलझा देती है। कनाडा का बोला 3 दिन, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बोले हमारे यहां तो 3 घंटे में आर पार हो जाती है। कितनी भी कठिन घटना हो 3 दिन लगते हैं, तब वो 3 घंटे लगते हैं सुलझाने में। 3 घंटे में सुलझा देती है हमारे यहाँ की पुलिस। हिंदुस्तान बोले तुम तो बाबर ही हो। बोले क्या? हमारे यहाँ, वो वहाँ कह रहे थे कि पता लगा लेती है, तो हमारे यहाँ को हिंदुस्तान है, तुम तो सब बहुत पीछे हो। हमारा हिंदुस्तान इतना आगे है कि 3 दिन पहले पता लगा लेते घटना होने वाली है। घटना होने वाली है। तो भैया हमारे हिंदुस्तान के लोग तुरंत समझ लेते हैं जब मैं कहता हूं कि पीने वाले। हाँ महाराज जी तो मैंने को और अलग नाम धर रहा, क्या तुम कहो तो बताऊं। महाराज जी बिन तो कहता सड़प्पा। क्या कहते हैं? सड़प्पा। तो भैया भगवान की आंखों के सामने पी पी करके हैं बहुत यदुवंशियों का संहार हुआ। इससे भगवान यही बताना चाहते थे कि भैया मेरा कोई रिश्ता नहीं है ऐसे लोगों से। कोई जी कहे, कोई पियत होए और फिर वो कहे कि मैं यादव हूं, वो यादव के नाम पे कलंक है। यादव नहीं है, यादव के नाम पे कलंक है। कोई पियत होए है? कोई खात होए। अरे भगवान सुबह गा चुके हम, भगवान ने मेवा मिष्ठान दिए हैं, जलेबी दी हैं, रसगुल्ला दिए हैं, रसमलाई। और रसगुल्ला दो तरह के, सफेद और मोम पानी तो ना आए रहो है? जिन्हें क्या क्या भगवान ने दिया है। लेकिन हम लोग तब जो है गामन में कहते हैं गोबर को कीड़ा गोबर में ही राजी रहते हो। मैं तो गोबर का ही है, गामन के तो कुछ और कह देता है। नाली को कीड़ा नाली में। उसके बाद में भैया कथा आती है। पिए वाले पे ज्यादा और तो ना कहनी गुरु स्वामी जी, इतना नहीं बहुत है। यूं कह रहे हैं स्वामी जी कि समझदार को इशारा ही काफी है, और ज्यादा कहो तो फिर बेशर्म होते तो भले ही। यूं कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना है। हाँ। तो जो है 11वें स्कंद में 24 गुरुओं की कथा है। उसके बाद 12वें स्कंद में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करने के बाद परीक्षित जी महाराज से पूछा कि कहो तुम्हारे मन की गति अब कैसी है। परीक्षित जी ने एक ही बात कही, जैसे मैं तुम समझते, यहाँ परीक्षित बने तो एक हैं पर लेकिन मेरी दृष्टि में तो सभी परीक्षित होते हैं। बोले कैसा है मन बताओ। बोले कृष्ण नाम अति मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे। है? अब तो मुझे तुम्हारा कथा कहना और मेरा सुनना
ऐसा लग रहा है पिलाते जाओ पिलाते जाओ पिलाते जाओ, ऐसे ही दम निकल जाए, और कोई चाह नहीं है। तभी तो इतने खुश हुए लोग, बल्ले बल्ले गाने लगे। कथा की सूचना मिली कि चलो और होनी है, तो इतने में तो बल्ले बल्ले शुरू हो गई ना। कृष्ण कथा रस मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे। ए भैया बीच में ठाड़ी ऐसे, अरे अरे तू का वो चिमटा भाई कथा समझ रहा होगा, ऐसे नहीं। यहाँ जो आ जाते हैं फिर निकल के नहीं जाते, और निकल जाते हैं तो घुसने ही नहीं देते यहाँ। हाँ बस 5 मिनट और हैं, अब एंड चल रहा है, दी एंड चल रहा है। देखो हमारे स्वामी जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं मन नहीं भर रहा है। उनका कहना यह है कि मन तो ऐसा हो रहा है, बस एक पंक्ति है ना, जी करता है यूं ही बस जाए, हिल मिल सारा जन्म बिताए, हिल मिल सारा जन्म बिताए। जी करता है यूं ही बस जाए, हिल मिल सारा जन्म बिताए, हिल मिल सारा जन्म बिताए। यदि ऐसा कहीं हो जाए कि ये कथा निरंतर जैसे नैमिषारण्य में चली है, बरसों चली बरसों, ऐसे ही मन तो ये करता है सभी श्रोताओं का कि ऐसा कोई संयोग बने कि ऐसी कथा, लेकिन जाते घाटा बहुत बड़ा होगा, जिंदगी कब निकल जाएगी पता नहीं चलेगी। है ये 7 दिन पता लगे है, 7 दिनों का पता नहीं लगा, ऐसे चिड़िया फुर्र उड़ जाती है ना, ऐसे दिन उड़ गए हमारे, है ना। तो ऐसे यदि इतने आनंद के दिन रहे तो जिंदगी का पता न लगेगा। हमारे आश्रम पे, मेरा आश्रम है ग्वालियर के पास में बामौर, तो वहाँ पे आश्रम पे एक गाय है, गौ से मुझे प्यार है। हमारे महाराज जी भी बड़ी सेवा करते हैं, कंगी लेकर के उनके बाल काटेंगे, उनके खुजाएंगे, मैं भी। तो मैंने वहाँ उनको एक मोबाइल, जो गौ सेवा करते हैं फ्री सेवा करते हैं और रहते हैं आश्रम पे, भोजन बनाते हैं और वो करते हैं, लेकिन वो कभी कभी चले भी जाते हैं, तो फिर दूसरा बुलाना पड़ता है। यदि काऊ को मन करे गौ सेवा करवे को और वो आश्रम पर रहना चाहे तो कभी रह सकता है। ओ भैया ते मारे तो तू 1 किलो जलेबी खा जाओ, ते मारे वैसे परेशान है जाएंगे वहाँ है। तो मैंने वहाँ जो है मोबाइल की सुविधा कर दी है, कह रहे यहाँ कथा पूरी सुनते रहो, जहाँ कथा होए वो सब कथा। और मैं महीना में 2 महीने में पहुँचता हूँ। हमें तो भैया सीधो सांचो ऐसो चाहिए जो ऐसो जो आँख इन फोरे तो अपन इन्हें एमाल तो नहीं है, तमाकू, गुटका, जलेबी, अच्छा मिल जाए तो ठीक है, तो ठीक है फिर, है ना, बढ़िया रहेगा। गौ सेवा करनी पड़ेगी। हाँ, और वहाँ हम तो कबो को मिलो करेंगे 4-6 महीना में, कथा सुनने मिलेगी पूरी। हाँ फोन दे देंगे, कथा सुनने मिलेगी। ठीक है भाई, कर लेना बात, इन्हें ला दे के पहुँचा देना। हाँ मैं तो गौशाला तो मैं बड़ी खोलना चाहता था, लेकिन कोई अच्छे सेवक नहीं मिले, इसलिए। क्या करोड़? 1 करोड़? अच्छा अच्छा, तो तुम्हारी गप मालूम पड़ गई हमें, जो 1 करोड़ को पता ना जाने।
चलो हिम्मत तो है, हम जऊ तो खुश हो भाई साहब, जऊ तो खुश हो भाई, जऊ तो खुश है हम, हिम्मत तो है।